बात कुछ ऐसे कहो कि एक बार में समझ आए और मैसेज इतना क्लियर हो कि कस्टमर के दिल दिमाग में बस जाए। मैं मानव आहूजा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, आज आपसे शेयर करूंगा कि कॉल स्टार्ट करने से पहले आपको किन चीजों की तैयारी कर लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट नॉलेज। आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, जो भी आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उसके बारे में आपको परफेक्ट कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कहीं पर भी ऐसा ना हो कि आप अपने प्रोडक्ट को बीच में कहीं एक्सप्लेन ना कर पाएं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट नॉलेज और उसके बाद आता है कॉल की ओपनिंग। जब आप बात करना शुरू करते हैं, जैसे आपने किसी कस्टमर को फोन किया, शुरू के 5 से 6 सेकंड में आप क्या मैसेज दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कस्टमर कितनी देर आपके साथ उस कॉल पर रुकने वाला है। आपकी प्रिपरेशन इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आप अपने शुरू के 2 सेंटेंस के अंदर कस्टमर को कन्विंस कर दें कि ये कॉल आगे चलकर उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ओपनिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइस ब्रेकिंग। ये आइस ब्रेकिंग क्या होता है? जहां पर आप अपने कस्टमर को थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कस्टमर को फोन किया और पूछा, कैसे हैं सर आप, घर में सब ठीक हैं, हाउ इज योर ऑफिस गोइंग, हाउ इज द डे गोइंग। तो यहां पर कस्टमर थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है। तो यहां पर कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये कोई सेल्स कॉल नहीं है, यहां पर एक रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात हो रही है। तो आपने ओपनिंग अच्छी करी, आइस ब्रेकिंग करी, उसके बाद आपको कस्टमर से कनेक्ट करना है। कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में थोड़ा जानना। तो यहां पर आप उससे एक ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जहां पर कस्टमर आपको अपने बिजनेस या अपने खुद के बारे में कुछ एक्सप्लेन करे। जब कस्टमर आपको अपने बारे में कुछ बताएगा तभी आप जान पाएंगे कि ऐसी कौन सी बात है जहां पर आप कस्टमर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं उसकी बर्निंग प्रॉब्लम के साथ। उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में उसको एक्सप्लेन करते हैं और डिटेल में आप उसको बताते हैं कि किस तरह से आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उसकी लाइफ को और ज्यादा कंफर्टेबल बना सकता है। तो आपकी बात समझने के बाद कस्टमर आपके साथ कुछ सवाल पूछ सकता है या कुछ ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, विच इज एक्चुअली अ गुड साइन। इसका मतलब यह है कि कस्टमर बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और जानना चाहता है कि मेरी प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर सिनेरियो सिचुएशन में कैसे आपका प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सॉल्व कर पाएंगे या आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। सो बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज वन बिग सिम्टम जहां पर आपको कस्टमर ये बता रहा है कि भैया और बताओ, शायद मैं तुमको पैसा दे दूं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्राइस पॉइंट, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का प्राइस कस्टमर को कम्युनिकेट करते हैं। कस्टमर 2 सिनेरियोज ही देखता है, या तो प्राइस उसको अच्छा लगेगा और वो आगे लेने के लिए तैयार हो जाएगा, या फिर कस्टमर आपसे बोलेगा कि प्राइस तो बहुत महंगा है सर, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, या मेरे को थोड़ा समय चाहिए। तो यहां पर आपकी नेगोशिएशन स्किल्स काम आएंगी, यहां पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका साथ देगा और कस्टमर को उस लेवल तक लेकर के जाएगा जहां पर आप कॉल को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लोज कर सकें। क्लोजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। क्लोजिंग आपने कॉल की इस तरीके से कुछ करनी है कि जहां पर अगर कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, बहुत अच्छा, हाथ के हाथ आप उससे पेमेंट मंगवा सकते हैं, उसको बैंक अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं या उसको अपना लिंक फॉरवर्ड करके पेमेंट मंगवा सकते हैं। या फिर अगर कस्टमर थोड़ा टाइम लेना चाहता है सोचने के लिए, वो डिसाइड करना चाहता है, हो सकता है कि कस्टमर डिसीजन मेकर खुद ना हो, तो आपको विद इन द कॉल आपको समझना है कि कस्टमर खुद डिसाइड करेगा या कस्टमर के साथ कोई इन्फ्लुएंसर है या कस्टमर को कोई पीछे से एडवाइस करेगा तो कस्टमर डिसाइड करेगा। तो अगर कस्टमर ने खुद डिसाइड करना है तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी और आपका चांस है कि शायद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इमीडिएटली सेल आउट हो जाएं ओवर द कॉल। लेकिन अगर कस्टमर ज्यादा टाइम लेना चाहता है तो आपको इंश्योर करना है कि नेक्स्ट फॉलो अप डेट, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन उसी समय क्लोज करने से पहले, फोन रखने से पहले आप डिसाइड कर लें। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, पर्पस ऑफ कॉल। हम लाइफ में कभी भी कुछ भी करते हैं, किसी को फोन करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हर बात के पीछे कुछ एक उद्देश्य होता है। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस कॉल के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। क्या आप ये इनिशियल कॉल कर रहे हैं जहां पर आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से अवगत कराएंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे? क्या ये कॉल आप सेल करने के लिए कर रहे हैं या प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि आपने पहले कुछ कॉल्स करी जहां पर आप ऑलरेडी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और इस बार आप केवल उससे पेमेंट मंगवाने के लिए फोन कर रहे हैं। तो आपका पर्पस, आपका उद्देश्य आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो जैसा कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स में भी बताया कि किस तरह से कॉल ओपनिंग लेनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपना क्लियर मैसेज कस्टमर को देना चाहिए, किस तरह से आपको फॉलो अप लेना चाहिए, किस तरह से डिस्पोजिशन लेना चाहिए, इन सारी चीजों से इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक शुरुआत करने से पहले अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, मॉक कॉल प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है आपके लिए। अक्सर आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहां पर यह फॉर्मूला बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। एक बच्चा पूरा साल बहुत प्रैक्टिस करता है और तब जाकर के वो
12वीं में या 10वीं में अपने बोर्ड के एग्जाम्स देता है और बहुत अच्छे नंबर लेता है। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। आप अच्छी कॉल चाहते हैं, अच्छा रेवेन्यू चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। 2-3 तरीके हैं, बहुत सिंपल वे में आप समझ जाएंगे। मिररिंग प्रैक्टिस, यानी कि शीशे के आगे खड़े होकर के आप खुद अपनी आंखों में आंखें डाल करके अपने आप को कस्टमर की तरह ट्रीट करके अपने आप से बात कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां पर आप 3-4-5 बार प्रैक्टिस करने के बाद एक परफेक्शन की स्टेज पे आ सकते हैं। बहुत सारे लोग शीशे के सामने नहीं कर पाते, हेजिटेट करते हैं, तो अपने किसी टीम मेंबर के साथ बैठ करके आप रोल प्ले कर सकते हैं, जहां पर आपका टीम मेंबर आपके ऑफिस का या आपका कोई कलीग या आपका कोई लाइफ पार्टनर या आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई भी मेंबर हो सकता है जिसको आप हेल्प के लिए बुलाएं और उसको कस्टमर बना करके आप खुद सेल्स पर्सन बन जाएं, आप खुद टेलीकॉलर का रोल अदा करें, जहां पर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। और सामने वाले को बोले दबा के क्वेश्चन मुझसे पूछो, सो दैट के बार बार जितने ऑब्जेक्शंस आएंगे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी फौजी जितना ज्यादा पसीना ट्रेनिंग के दौरान बहाएगा उतना कम खून उसको मैदान जंग में बहाना पड़ेगा। तो सेम फॉर्मूला यहां भी अप्लाई होता है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कॉल करने से पहले करेंगे उतनी ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव आपकी कॉल होने वाली है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कॉल्स करने का? आप अपनी कॉल करो, सामने किसी को बिठाओ और अपनी कॉल को रिकॉर्ड करो। कॉल रिकॉर्ड करो, कॉल रिकॉर्ड करने के बाद उसको ध्यान से सुनो, अपनी खुद की गलतियां निकालो और फिर रोल प्ले करो और करेक्शंस करो। सो ये एक इंप्रूवमेंट साइकिल बन जाता है जहां पर कॉल करो, सुनो और इंप्रूव करो, कॉल करो, सुनो, इंप्रूव करो, फिर से कॉल करो, फिर से सुनो और फिर से इंप्रूव करो। इस तरीके से आप अपनी कॉलिंग में दक्ष बन जाएंगे, एकदम परफेक्शन की स्टेज पे आ जाएंगे एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आज जो कॉल करूंगा उसके अंदर तो मैं क्लोजर लाऊंगा ही लाऊंगा। तो जब ये कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में आ जाएगा, आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगा, तब आप किसी भी कॉल पर किसी भी कस्टमर को खाली हाथ नहीं जाने देंगे, अपनी किसी भी कॉल को वेस्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि मैं हमेशा अपनी टीम को भी बोलता हूं कि जब आप किसी कस्टमर के साथ 10, 15, 20 मिनट तक बात कर रहे हो, आप उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वो सब कुछ उसको फ्री में दे दिया। इट शुड एक्चुअली कन्वर्ट इनटू रेवेन्यू। आपका प्रॉफिट, आपका फायदा, आपका बेनिफिट होना चाहिए और आपका बिजनेस भी बहुत बड़ा हो जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ बड़ा बिजनेस।